नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय जो है वो स्किन डिजीज़ के बारे में है। स्किन डिजीज़ आप जानते हैं बहुत परेशान करने वाली डिजीज़ है और इसमें अलग अलग तरीके से लोगों को परेशानी होती है। कई बार स्किन डिजीज़ के कारण से बॉडी पे खारिश बहुत ज़्यादा होती है, कई बार एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है। कई बार जो है बॉडी पर जो है अलग अलग तरह के चकते हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन के रूप में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कई बार जो है सोराइसिस तक के रूप में जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है। बहुत लोगों को जो है बॉडी पे, चेहरे पे पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शरीर पे दाने हो जाते हैं, फुंसियाँ बार बार होती हैं। तो इस तरीके के अलग अलग जो है सिम्टम्स स्किन डिजीज़ में होते हैं। बहुत लोगों को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे दाफड़ बॉडी पे हो जाना। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं इनमें आप जो चिकित्सा लेते हैं, आप नॉर्मली इसमें मॉडर्न मेडिसिन आप ले रहे हैं, कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन आपको दी जाती हैं, स्टीरॉइड्स की मेडिसिन आपको दी जाती हैं, कई बार जो है कुछ एंटीबायोटिक का आपको कोर्स करवाया जाता है। तो उन सब से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। आपके जो सिम्टम है उनको बस एक बार इन दवाओं से दबा दिया जाता है और जैसे ही उन दवाओं का प्रभाव कम होता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको और तेज़ी से फैल जाता है और सालों तक लोग इस प्रॉब्लम के कारण से परेशान रहते हैं। बहुत आप अपने क्षेत्र में बड़े से बड़े स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, बहुत हाई आप कंसल्टेशंस पे करते हैं, आप तरह तरह की क्रीम्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी स्किन डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पाता। तो वहाँ आपको इस प्रॉब्लम को आयुर्वेद के तरीके से सोचना है कि आयुर्वेद में स्किन डिजीज़ के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बताया गया है और उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं कि हम जो है आयुर्वेद की चिकित्सा क्यों लें, स्किन डिजीज़ में आयुर्वेद किस तरीके से आपको बेनिफिशियल रहेगा जिससे आप अपनी रोग को भी दूर कर पाएँ और अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रख पाएँ। तो उसके लिए 5 पॉइंट हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्यों आपको स्किन डिजीज़ की सभी तरह की प्रॉब्लम्स में आयुर्वेद की चिकित्सा लेना चाहिए। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि फास्ट एक्शन। अगर आपको जल्दी अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है तो आपको आयुर्वेद की चिकित्सा लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में हम रूट कोज पे काम करते हैं। ब्लड का प्योरिफिकेशन किया जाता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, दोषों के अनुसार इसमें हम चिकित्सा करते हैं। अगर आपका बॉडी में स्किन की डिजीज के कारण से वात दोष बढ़ा है तो उसको स्टेबल करने की दवाइयाँ देते हैं, पित्त दोष बढ़ा है तो उसको स्टेबल करने की दवाइयाँ देते हैं। इस तरीके से जो है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बहुत जल्दी इसमें काम करता है। और जहाँ पुराना रोग है या बहुत फैला हुआ रोग है उसमें हम पंचकर्मा भी इसमें ऐड करते हैं। पंचकर्मा से बल्कि हम बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट्स हम ले पाते हैं, शरीर का शोधन करके इसमें हम ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, हमारे शरीर में जो दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं उनको बॉडी से क्लीन कर देते हैं, तो बहुत जल्दी इसमें आराम मिलता है। आपको सालों तक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जल्दी अगर आपको अपनी डिजीज़ को ठीक करना है तो आपको आयुर्वेद की चिकित्सा इसमें लेना चाहिए। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि कोई आपको साइड इफ़ेक्ट इससे नहीं मिलता। आयुर्वेद की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। जैसे आप मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं, मोस्टली जो है स्किन डिजीज़ में स्टीरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है या एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन प्रयोग करी जाती हैं, उनके अगर साइड इफ़ेक्ट की आप देखें तो बहुत साइड इफ़ेक्ट है। बहुत बार सिट्रिजिन अगर आप लेते हैं तो बहुत आपको नींद आती है, स्टीरॉइड्स अगर आप ले रहे हैं तो शरीर आपका फूल जाता है, बॉडी में आपका डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है, आपका जो है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या थायराइड की प्रॉब्लम आपको डेवलप हो सकती है। तो इस तरीके से इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आयुर्वेद की दवाओं में आपको स्किन की डिजीज़ में मोस्टली हम हर्बल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, काढ़ों का प्रयोग करते हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स का प्रयोग करते हैं, पाउडर्स का प्रयोग करते हैं, जो किसी तरह का उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो आपकी डिजीज़ को ठीक करते हैं लेकिन कोई उनका दुष्प्रभाव आपको इससे नहीं होता। तीसरा जो इसमें आपको बेनिफिट है आयुर्वेद की मेडिसिन लेने का कि परमानेंट आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं कि ये पॉइंट है कि आपको अगर अपने रोग को जड़ से ठीक करना है, परमानेंट अगर आपको ठीक करना है तो आपको आयुर्वेद की चिकित्सा लेनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें रूट कोज पे काम करते हैं।
आपका ब्लड का प्योरिफिकेशन इसमें किया जाता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, निदान परिवर्जनम का महत्व हम आपको इसमें बताते हैं कि इन इन कारणों से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड सेवन करते हैं, ज़्यादा मिठाइयों का सेवन करते हैं, ज़्यादा नमकीन चीज़ों का सेवन करते हैं, नॉन वेज का सेवन करते हैं, ज़्यादा जो है अपना तीखा खाना अगर आप प्रयोग करते हैं, खटाई, सॉस, चटनी, अचार, फास्ट फूड, मैदा की चीज़ें, इनका प्रयोग करते हैं तो स्किन डिजीज होता है। तो ये आप अगर जान के इनको अवॉइड करते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट ठीक हो पाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आयुर्वेद के ट्रीटमेंट लेने का कि आपका रोग सिर्फ दबता नहीं है, जड़ से ठीक होता है। तो इसके लिए आप आयुर्वेद की चिकित्सा लें। और इसमें चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट आपको इकोनॉमिकल पड़ता है, मतलब सस्ता ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए, अगर आप बहुत लाखों रुपए अपनी डिजीज के लिए नहीं खर्च कर पा रहे हैं या ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं और आप ये चाहते हैं कि अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो एक सस्ता, परमानेंट, इफेक्टिव, बिना किसी साइड इफेक्ट के अगर आपको इलाज लेना है तो आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लें अपनी स्किन की डिजीज के लिए, जो आप अच्छे से अपने रोग को समझ के और प्रॉपर परहेज का पालन करके अपने रोग को जड़ से ठीक कर सकते हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से। आयुर्वेद की चिकित्सा मोस्टली जो है पेशेंट्स की महीने की दवाइयाँ जो है लगभग 1500, 1800, 2000 इस रेंज में पड़ती हैं, जबकि एलोपैथिक में आपको कंसल्टेशन एक बार में जो है डॉक्टर को 1000 रुपये पे करना पड़ जाता है, कहीं 500 रुपये पे करना पड़ जाता है, और दवाओं की तो कोई बात ही नहीं है, एक एक क्रीम आपको 1000 रुपये की लेनी पड़ती है। तो सस्ता अगर आपको इलाज चाहिए तो आपको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट इसमें लेना चाहिए। और सबसे लास्ट जो पॉइंट इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि आयुर्वेद के ट्रीटमेंट्स ना केवल आपकी स्किन डिजीज को ठीक करती है, बल्कि इसके अलावा भी अगर आपको और बहुत सारे रोग हैं वो भी इन दवाओं के सेवन से बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाते हैं। मतलब ये एक कितना आप समझे कि साइंस का हमारे लिए वरदान है आयुर्वेद की चिकित्सा का, स्पेशली कि आप एक रोग को ठीक करने की दवा लेते हैं तो उन दवाओं से आपके और 5 डिजीज ठीक हो जाती हैं। अगर आप स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, खून साफ करने की दवाइयां ले रहे हैं, तो मोटापा आपका ठीक होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन का ग्लो बढ़ता है, आपकी खून की सफाई हो जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपके शरीर में जो दोषों का प्रकोप हो गया वो बैलेंस हो जाता है। तो आपका ओवरऑल जो है एक तरह से स्वास्थ्य आपका डेफिनेटली पहले से बेहतर होना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि आपको साइड इफेक्ट्स झेलने पड़े। जैसे आप 5 साल से कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन खा रहे हैं स्किन डिजीज के लिए, स्टेरॉइड आपको खिलाए जा रहे हैं, तो पेशेंट के क्लिनिक में एंट्री करते ही हम देख पाते हैं कि ही इज द स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट, क्योंकि उनका चेहरा सूजा हुआ होता है, बॉडी फूली हुई होती है, पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, स्किन बिल्कुल उनकी डल हो जाती है। तो ये सब सिम्टम आपको बिल्कुल भी नहीं झेलने पड़ेंगे आप अगर आयुर्वेद के ट्रीटमेंट लेते हैं। तो दोस्तों, स्किन का कोई भी आपको रोग हो, चाहे वो एक्जिमा की प्रॉब्लम है, चाहे आपको बॉडी में दाने आपको हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है, पिंपल्स की प्रॉब्लम आपको हो रही है, या मुहासे आपको हो रहे हैं, या आपको जो है फोड़े फुंसियों की अगर आपको प्रॉब्लम है, आपका बहुत पुराना अगर आपका रोग है, सोराइसिस की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप आयुर्वेद की चिकित्सा लें और अपने रोग को परमानेंट ठीक करें, किसी भी साइड इफेक्ट से अपने शरीर को बचाएं। और एक समझदारी का निर्णय ये है, और ये अवेयरनेस के लिए मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ। हम पिछले 15-18 सालों से आयुर्वेद में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमने इन चीज़ों को समझा है कि क्यों आपको आयुर्वेद की चिकित्सा स्किन डिजीज में बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में, आपको सही जानकारी देने में आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें। आप सबके बीच दोबारा से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।